तो बताइए भाई क्या होता है उद्विकास। अंशिका, सर इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन। सर इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे अर्थ में लाइफ, मतलब कि कितने साल पहले लाइफ यहाँ पे अर्थ में एग्जिस्ट हुई है, हम्म। चेंजेस के और बारे में। ओके, हाँ ये बात आपने बढ़िया बताई। और चलो अजय बताएंगे, अब अजय क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात जुड़नी चाहिए, है ना। बायोलॉजी मेडिको ज्ञानेंद्र के साथ, है ना। बताइए अजय क्या कहना चाहते हैं। उसको काट दो, इसको लगा लो। बेटा माइक बंद कर दो, माइक बंद करो। अरे करो भी चल इधर से बता दो। अरे बता दो चल रही है। प्रतिमा माइक बंद करो। अभी रुको, इनकी माइक बंद कर देते हैं। अरे अनम्यूट, म्यूट, अनम्यूट, म्यूट। ठीक है, तो अजय बताएंगे। अजय, एवोल्यूशन क्या होता है बेटा? हम्म। विभा, एवोल्यूशन क्या होता है? नहीं पता, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। चलो भाई, हम बताते हैं आपको एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एवोल्यूशन की गाड़ी की जर्नी। और एवोल्यूशन से हमारे पास 2 से 3 सवाल एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इसकी जो स्टडी होती है एवोल्यूशन की, इसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने, अंशिका ने, है ना, अंशिका ने बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, कि जैसे जैसे चेंजेस होते गए इस लाइफ, इस अर्थ के ऊपर, उन सभी की स्टडी हम करते हैं, है ना, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी हम बैठे हुए हैं, है ना, हमारे अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सभी के अंदर इवोल्यूशन धीरे धीरे होता रहता है। इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और आप लोग उसी तरीके से समझेंगे। ओके, तो अगली बात जो है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसे हमारी अर्थ जो है, धरती पे लाइफ लेकर के तो पैदा हुई नहीं थी, है ना। हम लोग बाद में आए, पहले धरती बन गई, है ना। तो ऊपर वाले ने, नेचर ने, भगवान ने क्या किया कि पहले धरती बना दी, फिर बोला कि सब कुछ दे देंगे, ये लोग जिएंगे, रहेंगे, खाएंगे, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी में हमने पढ़ा, सब खत्म करे थे। एनवायरमेंटल इशू में पढ़ा, सब खत्म करे थे। ठीक है, तो अब उधर नहीं जाएंगे, अब इवोल्यूशन पे रहेंगे, तो कैसे बने ये जानते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, है ना। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, ये बताया गया, एक थ्योरी थी लिमेट्री के द्वारा। तो लिमेट्री ने बताया कि एक इस यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है ना हमारा, ये बहुत पुराना है। जो ब्रह्मांड है हमारा, ये क्या है, बहुत ज्यादा पुराना है। कितना पुराना है, देखो, जो यूनिवर्स है बेटा, ये कितना पुराना है, 20 बिलियन, बिलियन, मिलियन अलग चीज है, बिलियन ईयर्स एगो, है ना, या ओल्ड। ठीक है, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो इतना ज्यादा पुराना है। इसका बिलियन का मतलब समझो कि 10 की घात 10, 10 टू की पावर 10, है ना। और इसके अंदर खूब सारी, यूनिवर्स के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। क्या होती हैं, ह्यूज नंबर ऑफ गैलेक्सीज।
गैलेक्सीज को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, नाम बहुत प्यारा है गैलेक्सीज का, तो इसको अच्छे से याद करेंगे, आकाश गंगा। ठीक है, तो खूब सारी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है? 10⁻10, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना, इतना पुराना है। तो इसके अंदर क्या क्या है? हमारी गैलेक्सी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अपनी गैलेक्सी के अंदर क्या क्या है भाई? अपनी गैलेक्सी के अंदर मिलेंगे आपको स्टार, है ना, और क्या मिलेंगे? बादल, है ना, बादल इसलिए लिख दिया है मतलब क्लाउड, है ना, क्लाउड, बादल मिलेंगे, है ना। और क्या मिलेगा? डस्ट मिलेगी इतनी सारी, है ना, धूल मिट्टी आंधी। आजकल देखो बाहर निकल के देखो, पानी खूब पीते रहो, डिहाइड्रेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी कहती है कि जब भी कभी हम स्टार की ओर देखते हैं, मतलब स्टार की ओर जब भी कभी हम देखते हैं, जो तारे हैं, है ना, तो ये समझो कि हम इनको नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पास्ट को, है ना। एक्चुअली जो तारा जो है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है लाइट के फॉर्म में, तो लाइट को आने में इस धरती पर बहुत टाइम लगता है ना। तो उसको हम समझो वो तब तक वहां पे खत्म हो चुका होता है ना, तब हम देख रहे होते हैं। ये एनसीईआरटी कहती है कि पीपिंग इनटू द पास्ट, है ना, पीपिंग। पीपिंग का मतलब होता है झांकना, झांकना, है ना, ताक झांक। ठीक है, तो ये वही है। तो हम लोग क्या है, एक तरीके से एनसीईआरटी कहती है जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम लोग पास्ट की ओर झांक रहे हो, है ना, किसी बीती हुई चीज को देख रहे हो। क्लियर। अब अगर एक तारा है ना, और यहाँ से, या एक कोई हमारा प्लेनेट है ना, हम अपने प्लेनेट से उसको देख रहे हैं या उसकी डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, दैट इज स्टीलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्टीलर डिस्टेंस। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है, तो स्टीलर डिस्टेंस जो है वो क्या है? उसको मेजर करते हैं हम लोग लाइट ईयर में। इसमें लाइट ईयर में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि लाइट ईयर क्या है? इट इज द स्टीलर डिस्टेंस। ठीक है, एक यूनिट है, मैंने आपको फिजिक्स में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी पे। कहाँ चलें? बिग बैंग थ्योरी। तो हमारा यूनिवर्स इतना पुराना है, 20 बिलियन साल पहले बना था, है ना, और इसके अंदर खूब सारी गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं हैं, और उसी आकाश गंगा में हमारी भी एक आकाश गंगा होगी, है ना। तो चलते हैं हम लोग, उधर बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर आया। प्लानिटोरियम में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाता है। 45 मिनट्स में वो बहुत कुछ आपको सिखा देते हैं। तो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में अगर प्लानिटोरियम है तो आप जरूर एक बार जाइए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आजकल टाइम कहते हैं कि वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, टाइम सबके पास है ना। बस क्या है, हम लोग इंस्टा चलाते हैं, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, और पता नहीं कौन कौन से चैट आते हैं, सब चलाते हैं लोग। खैर, चलिए देखते हैं बिग बैंग थियरी। बिग बैंग, बैंग थ्योरी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी थ्योरी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बिग बैंग थ्योरी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिग बैंग थियरी वाज गिवन बाय, तो आप लिख देना बेटा, आंसर कर देना, टिक कर देना, लिमेट्री। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो इन्होंने बताया कि इस धरती में एक बहुत बड़ा विशाल विस्फोट हुआ, नहीं, इस यूनिवर्स में, है ना, जिसकी वजह से हमारी एक गैलेक्सी बनी। ठीक है, और उस गैलेक्सी का नाम है, लिमिट्री ने कहा, हमारी जो आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मिल्की वे। क्या कहेंगे? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है,
क्योंकि आकाश से जब फोटो ली जाती है ना, आसमान से, तो पता लगता है कि जो हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हमारे ग्रह है, उपग्रह है, ये सारे क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे ऐसा क्या होता है कि दूर से फोटो लेने पे दिखाई देता है कि मिल्की कलर की हमारी गैलेक्सी। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा अपना सूरज है, और उसके अपने ग्रह हैं, और उनके भी उपग्रह हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिग बैंग थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो हमारी जो गैलेक्सी है, ये बताया गया इस थ्योरी में कि 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी। ठीक है, इसको याद कर लो। तो हमारी जो है गैलेक्सी कितने साल पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, क्लियर। और हमारा अपना सोलर सिस्टम है, हमारा अपना सूरज। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूरज चाचू कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरज चाचू कहते हैं। ठीक, अब इसी में ये जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी के अंदर हमारी अर्थ है ना। क्या है, अर्थ है। ठीक, तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, ये आई थी 500 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो। नहीं, एगो नहीं कहेंगे, ना ना, गलत हो जाएगा, ईयर आफ्टर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इस धरती पर भगवान है, या नेचर जो है, उसने लाइफ को बनाने में, धरती को बनाने के बाद इतने साल खर्च कर दिए। कितने, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर, मतलब 500 मिलियन साल लग गए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सोचो कितने साल लगे होंगे ऊपर वाले को इस धरती को हरा भरा करने, इस धरती को जानवरों से भरने, इस धरती को पेड़ पौधों से भरने में, इस धरती को बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से भरने, है ना। कितने साल लगे थे, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 सालों में सब खत्म करे दे रहे हैं। कितनी तेजी से खत्म कर रहे हैं, है ना। डाइवर्सिटी टॉपिक बचा हुआ है, जानबूझ के मैंने बचा रखा है, ताकि इवोल्यूशन पढ़ लें, उसके बाद डाइवर्सिटी पढ़ाएं, है ना, समझ में आए कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, है ना, 4 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, इस धरती पे लाइफ आई थी। सोच सकते हो, इतने साल से इस धरती पे लाइफ है, और इसको हम लोग इंसानों के हाथ में जब आया तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो एवोल्यूशन क्या है, एक हिस्ट्री है इस धरती के ऊपर, कैसे कैसे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे ऊपर वाले ने लाइफ का डेवलपमेंट किया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि हम चलें आगे, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके ओके, सर। ठीक है, तो इसको सीरियस होके पढ़ेंगे, लेकिन बिना टेंशन के, क्योंकि हम तो याद करा ही देंगे, है ना। याद करना है तो हमारी क्लास में बैठिए, और अगर आपको सिर्फ रटना है तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर ढेरों हजारों वीडियो पड़े हैं, हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। आप लोग फ्री हैं, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता है, क्योंकि आप लोग आजाद हैं। बोल के लब आजाद है। years of life. हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, तो जो पहली थ्योरी है, ये देखो किसी ने दी थी, तो उसका नाम भी आपको याद करना है, सिर्फ नाम काफी है, सिर्फ नाम। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जब हम बचपन में होते हैं, State. है ना, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बचपन में थे तो मेरे दिमाग में ये थ्योरी आती, मतलब क्लास 2-3 में थे तब, है ना। और इसको दिया था किसने, फादर सोरेज ने। किसने, फादर सोरेज ने। अच्छा, इन्होंने क्या किया, रिलीजियस बेसिस लिया, और रिलीजियस बेसिस पे इन्होंने कहा कि जो कुछ भी है, सब कुछ जीसस ने बना रखा है, ऊपर वाले ने बना रखा है, और ये पहले से था,
और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। किसने कहा? फादर सरोज ने कहा। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, वो जल्दी पकड़ में नहीं आएगी, पीढ़ियां बीत जाएंगी, है ना, तब भी स्टडी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो 4000 साल ओल्ड, इसमें ये भी बोला गया कि इस धरती पर 4000 साल पहले लाइफ आई, और हमारी धरती की भी लाइफ 4000 साल पहले की ही। ठीक है, तो फादर सरोज ने कह दिया कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सब गॉड ने बनाया है, सब जीसस ने बनाया है, और सबने विश्वास कर लिया उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि तब सोचने की शक्ति हर किसी के अंदर नहीं थी, है ना। खैर, अब चलते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ठीक है, दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ठीक है, बाकी इसमें क्या हुआ उस थ्योरी में हमसे लेना देना नहीं। पैंसपर्मिया थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि इस धरती पे जो लाइफ है वो आई कैसे? आई ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन है इसका, ये बताया गया। कहा गया कि जो ग्रीक के थिंकर्स थे, है ना, इन लोगों ने कहा पैंसपर्मिया। तो पैंसपर्मिया का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि जो दूसरे कोई ग्रह हैं वहां से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, है ना, किसी दूसरे ग्रह से आ गए हैं स्पोर, और उन्हीं स्पोर्स से इस धरती पर लाइफ की शुरुआत हो गई। तो ये थ्योरी कहीं कहीं फिट भी बैठ जाती है ना, और इस पे जो है वेस्ट के साइंटिस्ट इस पे काम भी करते हैं। ये हो सकता है ये दुनिया के साइंटिस्ट हर जगह के अपने यहाँ के भी करते होंगे, है ना, कि ये लाइफ जो है किसी दूसरे ग्रह से आई। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई एयर से चले आए हैं, कौन? स्पोर, और उसी से बाकी सब डेवलपमेंट हो गया हो। लेकिन बहुत ज्यादा इस पे भी ध्यान नहीं देना है। अब चलते हैं अगली थ्योरी पे, बस नाम आपको याद रखना है और उसकी यूनिक पॉइंट क्या है उनको याद रखना है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मजा आ रहा है, इसका मतलब इवोल्यूशन पढ़ने में आप लोगों को, है ना। अब कोई नहीं बोलेगा, है ना। Yes, sir. आ रहा है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, तो एकदम मस्ती के साथ आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, है ना। कोई डंडा लेके तलवार लेके कोई थोड़ी ना पढ़ा रहा है, और ऐसे पढ़ भी नहीं सकते आप जबरदस्ती। आपके अंदर कुछ करने का मन नहीं है, याद करने का मन नहीं है, तो आपको कोई भी डंडा लेके याद नहीं करा सकता है ना। और मुझे भी वो पढ़ाई थोड़ा समझ बता भी देना नहीं बस। आती है। दिस इज ए बायोजेनेसिस। कौन सी थ्योरी है? दिस इज नोन एज ए बायोजेनेसिस। अच्छा, ए बायोजेनेसिस जो है थ्योरी, ये दी थी वान हम्बोल्ट ने। किसने? सपोर्टेड बाई, इसको बताया गया किसके द्वारा? सपोर्ट किया गया वान हेलमोंट ने। हेल हम्बोल्ट बोल दिया था मैंने, सॉरी, हेलमोंट ने। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी? हेलमोंट ने दी। नहीं दी नहीं, सपोर्ट किया बेटा, ये भी लिखो सपोर्टेड बाई। ठीक है, दिस इज सपोर्टेड बाई। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है जिसने भी दी उसको सपोर्ट किया हेलमोंट ने। इस थ्योरी में कहा क्या गया कि जो भैया लाइफ है ना, ये किससे निकली है? ये निकली है डिकेइंग मैटर से। किससे निकली? इन्होंने कोई दिमाग उमाग नहीं लगाया। लाइफ कहाँ से आई? डिकेइंग मैटर से आई। बात कर लो। अब डिकेइंग मैटर क्या होता है बेटा? अब माइक बंद कर दिया करो, है ना, नहीं तो आपके जो घर की पर्सनल बातें हैं वो भी सुनाई दे जाएंगी और वो ऑनलाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है ये कहती है कि लाइफ जो है डिकेइंग मैटर से आई। कहाँ से आई है? डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर का मतलब जो भूसा है ना, जो कूड़ा कचरा है, करकट है, वहां से लाइफ आई है। अच्छा, अब ये कैसे मान लिया जाए कि सिर्फ कूड़े कचरे से ही लाइफ आई है ना। तो ये थ्योरी हंसने वाली है बस, और इसको जो है हंस हंस के 3 लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया था। इन्होंने कहा, इस थ्योरी में इन लोगों ने कहा कि जो सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने कहा कि अगर भूसा रख दोगे तो उसमें से चूहा से निकल आएगा, है ना, चूहा पैदा हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है आप लोग जो है कूड़ा करकट रख देंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, उसमें भी चूहा पैदा हो जाएगा, है ना।
तो इस तरीके से उन्होंने बताया दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन इस थ्योरी को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। किसने किसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया? इनके नाम याद करने हैं आपको। रेड्डी ने, स्प्लांजनी ने, स्पैलेंजनी, देख लेना स्पेलिंग, स्पैलेंजनी, ठीक है, और पास्चर ने, सबसे ज्यादा पास्चर ने, है ना। तो इन 3 लोगों ने कहा कि ये थ्योरी गलत है और गलत है, इसको हम नहीं मानते। तो किसी भी चीज पे सवाल उठाने से पहले आपको प्रूफ करना आना चाहिए। अगर आप प्रूफ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब वो जो है आप जो आरोप लगा रहे हो गलत, ठीक है। तो इनसे दुनिया ने कहा कि रेड्डी, स्प्लांजनी और पैस्चर साहब आप एक्सप्लेन करके दीजिए कि भाई क्यों इनकी थ्योरी गलत है। तो पास्टर साहब ने सीरियस ले लिया, इन्होंने कहा बिल्कुल करके देंगे। तो पास्टर साहब की जो थ्योरी है दिस इज द, ये ए बायोजेनेसिस है। तो चौथी थ्योरी कहाँ से आई? पास्टर साहब से आई। और पास्टर साहब ने कहा हम देंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस थ्योरी में इन्होंने कहा, जिसे प्रूव किया था ए बायोजेनेसिस थ्योरी को और प्रूव किया बायोजेनेसिस को, और इन्होंने कहा कि लाइफ जो है केवल और केवल, ये देखो ये भी कॉपी किए थे, अभी बताएंगे कैसे, है ना। इन्होंने कहा लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक बात हम बताएं आपको, एक थे रुडॉल्फ विर्चो, है ना। आप लोग आगे जब पैथोलॉजी पढ़ोगे तो रुडॉल्फ विर्चो साहब के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो रुडॉल्फ विर्चो ने कहा था, क्या कहा था, कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो केवल और केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। मतलब एक जिंदा दूसरे जिंदा को बना सकता है, एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी को बना सकता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। तो ये बात साइंटिफिक है और बहुत बढ़िया बोली, और इनकी बात को मान भी लिया गया। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? स्वान नेक सेल। स्वान, स्वान, स्वान माने क्या होता है बेटा? कोई एक लोग बताओ, स्वान माने? स्वान नेकेड क्लास एक्सपेरिमेंट। कौन सा? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक क्लास लिया, लुइस पास्चर ने। कौन सा? स्वान नेकेड क्लास। तो इसमें ये किया इन्होंने कि किल्ड ईस्ट जो है डाल दिए, है ना। क्या किए? किल्ड ईस्ट डाल दिए, ठीक है। और ऊपर से इन्होंने क्या किया? बंद कर दिया, है ना, स्वान नेकेड क्लास लगा दिया, ठीक है, ठीक। उसके बाद भी देखा इन्होंने कि एक जगह पे, एक साइड पे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, ठीक। इसका मतलब ये है कि प्री एग्जिस्टिंग पहले से वहां पे कुछ रहा होगा, तभी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रो किए होंगे, ठीक है। तो ये है, आप लोग डिटेल में आगे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि फ्लास्क नेकेड, जो स्वान नेकेड फ्लास्क है, वो कहाँ यूज हुआ? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में। किसने यूज किया? पास्चर ने, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी थ्योरी। पांचवी थ्योरी पर चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। पांचवी थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। क्या है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म? बस नाम याद कर लो। ये किसने दिया था? क्यूवियर ने। किसने दिया? क्यूवियर ने, ठीक है। बस इतना याद कर लो, ठीक है। और इसके आगे सिक्स थ्योरी जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, दैट इज ओपेरिन हल्डेन थ्योरी, ठीक है। या इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल थ्योरी, ठीक है। तो पूरा इतिहास खत्म हो गया, अब साइंटिफिक लेवल पे आ गए हैं हम लोग, और साइंटिफिक लेवल पे हम लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी पढ़ेंगे, केमिकल थ्योरी पढ़ेंगे। वो भी कब? कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो जितना हमने बताया है वो आप लोग याद करिए बेटा, क्वेश्चंस लगाइए जो भी बुक हो आपके पास, है ना। वैसे आप अरिहंत की ले लीजिएगा, है ना, अरिहंत का हम प्रचार करे दे सर आगे। जी ले ली है।
है ना, अरिहंत की BSN, BSN मतलब BSc नर्सिंग वाली, ठीक है। तो ये किताब आप ले लीजिए और इससे आप सवाल सारे लगा डालिए, और जो हम लिखा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किताब में हर क्वेश्चन ही मिलता है, लेकिन जो हम लिखा रहे हैं इसी से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर है घुमा के थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। 50% क्वेश्चन तो नर्सिंग के एग्जाम में डायरेक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा डेली शाम को 7 से 8, 9, 10, 11 बजे तक, ठीक है। कभी भी क्लास आपकी ली जा सकती है, वैसे 7 बजे हम आपको क्लास दिया करेंगे, पक्का है, ठीक है। लेकिन जिस दिन लेट हो गया या नहीं हो पाया तो उस दिन भागना नहीं है, मायूस नहीं होना है ना। और हम पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, मन में मन करे तो गाली दे सकते हैं, लेकिन गुरु को गाली नहीं देना चाहिए, है ना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। लेकिन मन में तो सब लोग उल्टा सीधा बोल ही देते हैं। देखो 7 बजे क्लास लगाई थी, 9 बजे क्लास ले रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों का जो मन करे वो कह सकते हैं, कर सकते हैं, बस पढ़ते रहिए, है ना, ठीक है। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं या ओके क्वेश्चन सर। आंसर कर लें, क्वेश्चन आंसर कर लें। चलो भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में आओ, पहले क्वेश्चन आंसर होंगे फिर जाने देंगे। चलो बताओ, याद कराते हैं आपको, ठीक है। लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, फटाफट बताओ बेटा, लाइट ईयर किसकी यूनिट है। जो पहले लिखेगा उसको हम एक चॉकलेट दिलाएंगे, ये चॉकलेट पक्की है आज, पक्का है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस। अरे वाह अंशिका, बहुत बढ़िया, आपकी चॉकलेट पक्की, हम देखो फोन करके बता देंगे, है ना, घर पे, और वो लोग आपके लिए एक चॉकलेट भिजवा देंगे। ओके, पक्का है, आज चॉकलेट मिलनी है। चल बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या लेंगे, हाँ। बाकी लोगों के लिए अच्छे से मिर्चे वाली सब्जी बनवा रहा हूँ, वही सब्जी मिलेगी आप लोगों को, मिर्चे वाली, तो मिर्चे की सब्जी, मिर्चे की सब्जी मिलेगी आपको खाने को। प्रतिमा को भी चॉकलेट मिल जाएगी, बाकी लोग मिर्चे की सब्जी खाना चाहते हैं। हम्म, बाकी लोग क्या कर सकते हैं, बाकी लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ, डिस्टेंस नहीं लिख सकते हो आप लोग। हम्म, चलो भाई, नहीं लिखना चाहते हैं, आज क्वेश्चन आंसर का मूड नहीं है आप लोगों का, है ना। और जबकि हम चाहते हैं आपको याद हो जाए, लेकिन ना, देखो रिस्पॉन्स ही नहीं देना है कोई, इतने शैतान हो तुम। समीमा क्यों नहीं लिख रही हो, हैं। अजय, सब सो गए, लोगों को लगा क्लास गई छोड़ के गए। चलो भाई, आज यहीं तक रखते हैं, सब लोग इवोल्यूशन को अच्छे से बेटा पढ़ लीजिएगा एक बार जितना हमने बताया है, और कल से हम पढ़ेंगे केमिकल थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी। इसके बाद जो और क्वेश्चंस हैं वो सब पढ़ेंगे, ये भी जानेंगे कि पूंछ होती थी हम लोगों के अंदर कि नहीं होती थी, ये भी जानेंगे, अगर पूंछ होती तो कितना फायदा होता। यस सर, चलो होती थी आप बता, पहले। हाँ सोचो, पूंछ होती सबके अंदर है ना, तो कितना बढ़िया होता, सब लोग कहते ए थोड़ी सी अपनी पूंछ साइड में रखो, साइड में रखो। नहीं। तो चलो कल इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। चलो भाई टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।